Hello everyone, welcome back in NDS classes. This is Nisha Sivaj और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th. ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ये आपकी पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट है एट x इज इक्वल टू 0. 0 के ऊपर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी. देखो, जब वैल्यू बोलता है ना तो ये हमने पॉलिनोमियल को लिखा लेट पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स. जो गिवन पॉलिनोमियल है आप वही लिख दीजिए +3. आपको किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है? x इज इक्वल टू 0 पर. तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? P0. x इज इक्वल टू 0 का मतलब देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0 मतलब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे? 0 रिप्लेस कर दोगे. क्या रिप्लेस कर दोगे बेटा? 0. तो 0 रिप्लेस किया तो पी एक्स, यहाँ एक्स था, यहाँ 0 हो गई. अब यहाँ देखो 5, जहाँ 0 है उसकी जगह एक्स है उसकी जगह 0 रिप्लेस कर दो. 4, जहाँ एक्स है उसकी जगह 0 रिप्लेस कर दो. प्लस में 3. 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3. क्या वैल्यू आ गई? 3. ओके. और ये सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में मैंने पॉलिनोमियल लिख दी पी एक्स. इसको क्या मानेंगे हम? पी एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. और वैल्यू निकालनी है आपको एट x इज इक्वल टू -1. -1 पर देखिए आप x इज इक्वल टू -1 क्या निकालना है? p ऑफ -1. कुछ नहीं करना. जब आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पर, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या दी? -1. तो पॉलिनोमियल में भी x की जगह आपको -1 ही रखना है. क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. क्लियर? अब देखिए 5 मल्टीप्लाई -1 -5 -4. अब ये -1 की पावर 2 है बेटा. माइनस की पावर जब इवन नंबर होता है ना, इवन मतलब 2 4 6 8, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ -1 की पावर 2 है तो +1 आ गया, और +1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की तो -4 और +3. कितना आ जाएगा? -9 + 3 वी गेट -6. ओके, इसका थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट क्या बोलता है? x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालो. तो हमें क्या निकालना है? P2 मतलब जो ये पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? ओनली 2. तो P2 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3. 5 2 ज़ा 10, 2 की पावर 2, 4 4 4 जा 16 -16 प्लस 3. 10 प्लस 3 देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का. प्लस प्लस के नंबर प्लस होके कितना हो जाएंगे? 13. 13 माइनस 16 वी गेट -3. ओके, सो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर. ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2. तो कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो डायरेक्ट इसने पूछ लिया P0 फाइंड आउट कीजिए. क्या क्वेश्चन पूछा? P0. तो P0 मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल दे रखे. देखो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y वेरिएबल में लिख रखे ना, इसलिए इसको बोल दिया py. जो ब्रैकेट में यहाँ वेरिएबल लिखा जाता है वो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में लिखेंगे ना उसको लिख देते हैं. अब क्या निकालना है? P0 निकल गया. सिंपल. वेरिएबल की जगह क्या निकालेंगे? 0 रिप्लेस कर देंगे. -0 +1. क्या वैल्यू आ गई? +1. ओके, यहाँ क्या निकालना? फिर 3 वैल्यू निकालनी इसकी. देखो पहले तो हमने P0 निकाली, अब इसने पूछा P1. ओके, P1 निकाल देंगे. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ये सेकंड क्या था? P1. तो x की जगह y की जगह क्या रखेंगे? 1. 1 का स्क्वायर -1 + 1. 1 स्क्वायर इज 1 -1 + 1. अब ये +1 है, कैंसिल आउट हो गए. तो क्या आंसर आ गया? 1. फिर इसने किसकी वैल्यू पूछी थी? P2. तो आप P2 निकाल दीजिए. P2. अब इस वेरिएबल में y की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? 2. 2 का स्क्वायर -2 + 1. क्या आ जाएगा? 4 - 2 + 1. अब 4 - 2 क्या हुआ? 2, और 2 + 1 क्या आ जाएगा? 3 इज द आंसर. ओके. सेकेंड पार्ट देखो क्या लिख रखा है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. क्या लिखा है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. वैल्यू किसकी निकालनी है? P0. यानी t की जगह क्या रिप्लेस किया? 0. तो इस पॉलिनोमियल में भी t की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 0. 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब. क्या मिला? 2. 0 मतलब 0, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा आंसर? 2. फिर हमें क्या निकालना है? P1 यानी वेरिएबल की जगह रिप्लेस करो 1.
तो आप वैल्यू रखो, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह 1 रखो, बाकी और किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना। 2 + 1 + 2, 1 की पावर 2 1 2 और -1, 2 + 1 3 + 2 5 -1 4। फिर हमें क्या निकालना है, P2, यानी वेरिएबल जो है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 2 2, 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर -2 का क्यूब। ओके, क्या आ जाएगा देखो, 2 + 2 4, 4 + 2 की पावर 2 4, 4 2 = 8 और -8, तो ये +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस तरीके से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में कोई भी डिफरेंस नहीं था, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू 0 लिख रखी है, इसने यहाँ ब्रैकेट में 0 कर दिया, मतलब जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ना, एक बार उसकी वैल्यू 0 है, चाहे इसको बोलो x = 1 0 पर या 1 पर या 2 पर, x की वैल्यू दे रखी है 0 1 और 2। क्लियर है? ओके, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है। इसी के थर्ड पार्ट में देखो px = 1 x क्यूब दे रखा है। थर्ड पार्ट क्या है, px = x क्यूब। आपको क्या निकालना है, p0 क्या हो जाएगा 0 क्यूब = 0, p1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब इज 1, फिर p2 क्या हो जाएगा 2 क्यूब इज 8। क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल px = x - 1 × x + 1। क्या निकालना है, p0 निकालेंगे, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 0 + 1, अब ये -1 ये +1 दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -1, फिर p1 निकाला तो 1 - 1 और 1 + 1, 1 - 1 0 और ये 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 0, फिर p2 मतलब x 2 - 1 इंटू में 2 + 1, 2 - 1 इज 1 एंड 2 + 1 इज 3, सो वी गेट 3। ओके, ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब जब हमने इंट्रोडक्शन किया है पॉलिनोमियल का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जीरोज होती क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या बना दे 0, इस x की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे 0, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसने कहा है कि वेरीफाई करो, चेक करो कि x = -1/3 है, ये इस पॉलिनोमियल की 0 है क्या। तो देखो कुछ नहीं करना, सेम सॉल्यूशन स्टेप वही है, सिर्फ स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल गई, तरीका सॉल्व करने का तरीका वही है। p -1/3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 × x की जगह क्या रख देंगे -1/3 + 1, क्या आया 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 क्या आ गया 0, तो हम लिख देंगे 0 आ गया ना, जैसे ही आंसर 0 आया, मैंने बताया था ना वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे उसको क्या बोलते हैं 0। तो हम लिखेंगे x = -1/3 इज द 0 ऑफ px = 3x + 1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, px है 5x - 5, तो क्या x = 4/5 इसकी 0 है, तो सिंप्लीफाई कर दो, p 4/5, p 4/5 क्या हो जाएगा 5 × 4/5, x की जगह रिप्लेस किया, -5, 5 से 5 कैंसिल, 4 - pi, 4 - pi नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कहेंगे तो हम कह देंगे x = 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ px = 5x - pi। ओके, ये देखो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ऐसे इक्वल करके और फिर काट दो, इक्वल हो गया तो इक्वल और नॉट इक्वल उसको काट देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए px = x² - 1, p x की वैल्यू है 1 और -1, अब दो चेक करनी है हमें। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे p1 इज 1² - 1, 1² इज 1 - 1 0 आ गया, तो x = therefore x = 1 is the 0 of px = x² - 1। अब हमें किसको चेक करना है, p - 1 को, तो p - 1 की वैल्यू निकाल देंगे, p - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1² - 1, x की जगह -1 को रिप्लेस किया, -1 का स्क्वायर तो अगेन 1 ही तो होता है, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर x = -1 इज ऑल्सो द 0 ऑफ px। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन एक और ये पूछा जाए कि
किसी भी पॉलिनोमियल को देख के क्या नंबर ऑफ जीरोस बताई जा सकती हैं? तो यस, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी ही जीरोस होती हैं। जैसे ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है? 1, यानी लीनियर है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो होती है 1। 1 डिग्री पॉलिनोमियल की जीरो 1। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी? 2। देखो 2 आ गई ना, 1 और -1 इसकी क्या है? जीरोस। इससे फालतू नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। एग्जैक्ट कितनी होती है? जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। और जीरोस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और रूट्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है डिग्री को देख के, ये सिर्फ ये एक पॉलिनोमियल दे दी, वो कह देगा हाउ मेनी जीरोस आर हेयर, हाउ मेनी रूट्स आर हेयर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर हेयर। तो जितनी डिग्री है उतने ही होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें चेक करना है पी एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 देखो, -1 + 1 -1 -2, क्या सिर्फ वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी तो हम चेक करेंगे -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। और इनटू में देखो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं लगाना, ये ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व किया है -3। अब -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ गिवन px, जो हमें px दे रखी है x + 1 x - 2। फिर उसके बाद करना है हमें p2, यानी जब x की वैल्यू क्या है? 2, तो चेक करना है तो हम निकालेंगे p2 x + 1, सॉरी 2 रिप्लेस करो यहाँ पे, और 2 - 2, ये कितना हो जाएगा? 3 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ px, जो हमें गिवन px पॉलिनोमियल है उसकी क्या है? ये 0 है। ओके, क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? x इज इक्वल टू 0। क्या x इज इक्वल टू 0 इसकी पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है? p0 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 आते हम क्या लिख देंगे कि ये इसकी 0 है। x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x²। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या है? px इज इक्वल टू lx + m, x की वैल्यू है -m/l, तो हमें क्या निकालना है? p -m/l। रखो x की जगह m/l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m, 1 - 1 प्लस क्या आ जाएगा? 0। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ px। क्लियर? ओके, उसके बाद देखिए px इज इक्वल टू 3x² - 1, और x की वैल्यू दे रखी है -1/√3 और 2/√3। देखो क्या निकालेंगे? पहले p -1/√3 क्या आ जाएगा? 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। ओके, अब यहाँ क्या गड़बड़ करोगे? माइनस की पावर इवन प्लस हो गया, 1 की पावर 2 1 हो गया, √3 की पावर 2 बेटा 3 होता है, क्योंकि √3 की पावर 2 का मतलब होगा √3 × √3, तो √3 × √3 तो अगेन 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? देखो 3 × 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। तो हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1/√3 क्या है? इसकी 0 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ px। अब हमें क्या चेक करना है? px इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या चेक करनी है? अब x इज इक्वल टू 2/√3, x इज इक्वल टू 2/√3 क्या हमारी पॉलिनोमियल की 0 है? 3x² - 1 की। ओके, कर देते हैं चेक। देखो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, हम लोगों को आता है। x की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2/√3, सो 3 × 2/√3² -1, 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, -1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 तो 0 के बराबर नहीं आया, तो हम सीधा लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x² - 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या चेक करना है? px इज इक्वल टू 2x + 1, क्या x इज इक्वल टू 1/2 इसकी 0 है? सिंपल निकाल दो, p 1/2, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 नॉट इक्वल टू 0।
therefore x is equal to 1/2 is not the zero of the given polynomial px. okay, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है इसने, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ओके, जीरो, जब किसी पॉलिनोमियल की जीरो पूछी जाती है, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्लियर है बच्चे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे. और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए क्या एल्गो प्रोस फॉलो करते हैं हम, पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दीजिए, पी एक्स को ही हमने जीरो के बराबर रख दिया, यानी x + 5 ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, -5. x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. देखो चेक करना हो तो यहाँ x की जगह -5 रखो, -5 + 5 0 आ जाएगा ना, तो ये इसकी जीरो है. क्लियर. फिर इसकी चेक करनी है, सेम px इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज दैट, मतलब क्या निकला कि x - 5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लॉइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई, 5. तो x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x - 5. क्लियर है. अब इसकी चेक करनी है, तो इसमें भी px इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x + 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x इज इक्वल टू -5. देखो प्लस था ना, प्लस से जब प्लस का 5 इस इक्वल नाम की पुल, ये हमारा क्या है, एक पुल बन जाता है, इस पुल को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज होती है, +5 इधर गया -5. अब देखो यहाँ पे ये x की मल्टीप्लाई में है, तो x जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा -5/2. ओके, तो x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x + 5. क्लियर है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसकी जीरो निकालनी है, px इज इक्वल टू 3x - 2. जब हमें पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी हो तो पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रखो और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि -2 जब इधर जाएगा, जब भी अपनी साइड चेंज करेगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा. अगेन px जीरो निकालनी है तो 0, 3x इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 0. देखो x इज इक्वल टू 0/3 एंड 0/समथिंग अगेन 0. ओके, सो इसकी जीरो क्या होगी, 0. इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, 0 ही है. px इज इक्वल टू ax, तो px को क्या रखेंगे, 0, ax को भी क्या रखेंगे, 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/a, क्या आ जाएगा, 0. तो इस पॉलिनोमियल की भी हमारी जीरो क्या है, 0 ही है. अब जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो 0 ही हो, जैसे हमने देखो यहाँ इसकी जीरो 2/3 है, लेकिन ये दो पॉलिनोमियल ऐसी है कि जिसके अंदर इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, 0 है. ये मैंने जब पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करवाया तो उसमें आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोस क्या होती है. नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो क्लास देख लीजिए. अब देखो इसकी निकालनी है, क्या करेंगे, जीरो निकालनी है तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखो, cx + d इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से cx इज इक्वल टू -d, क्योंकि +d था उधर जाके हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये -d, c इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -d/c, x इज इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू cx + 3. ओके, खत्म. और इसमें देखो कंडीशन लगाई है c नॉट इक्वल टू 0. अगर c 0 हो जाए तो बेटा ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगी, तो इसकी तो 0 सभी आ जाएंगे, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू रखो ये तो सेम रहनी है, यानी इसकी कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी. सी एंड डी आर रियल नंबर्स, सी डी रियल नंबर्स है, तो इसने कंडीशन लगा के दे रखी है. और ये होती है आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट. ओके.